जिले में पेयजल व्यवस्था प्राथमिकता से सुनिश्चित करें। प्रभारी मंत्री जिला प्रभारी एवं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए आमजन को पेयजल उपलब्धता को प्राथमिकता से लेकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें जिससे आमजन को कोई समस्या न हो। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें जिससे आमजन को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए सभी तैयारियां करें। जिला प्रभारी मंत्री कलेक्ट्रेट कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने पानी व बिजली व बकाया कार्यों की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पानी के लिए अधिकारियों से विस्तृत चर्चा कर इस संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई की जाने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने पानी, बिजली और सार्वजनिक निर्माण विभाग में बकाया कार्यों की प्रगति में पिछली बैठक की रिपोर्ट मांगी। बैठक में सभापति अशोक नाग, आयुक्त जनार्दन शर्मा, एसीओ अनिल सनाडिया, एसडीएम सहित समस्त विभागीय अधिकारी गण मौजूद थे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। 501 परिंदे वितरण किए। राजसमंद जिले के फरारा महादेव गांव में पक्षियों के पानी पीने के लिए निःशुल्क 501 परिंदे फरारा गांव के कालू सिंह की तरफ से फरारा बस स्टैंड पर आमजन को वितरण किए। इस कार्य को करने के पीछे कालू सिंह का एक ही उद्देश्य है। हर घर के बाहर लगे हुए वृक्षों पर पक्षी आश्रय लेते हैं तथा इस भीषण गर्मी को देखते हुए वहां पर इस तरह से परिंदे बांधे जा सकते हैं जिससे गर्मियों में पक्षियों को राहत मिल सके, भीषण गर्मी में पक्षियों को दाना पानी मिल सके। इस अच्छे कार्य की सभी लोगों ने सराहना की। बालिकाओं को अपराध से बचने की जानकारी दी। महिला थाने की सीआई संगीता बंजारा व कांस्टेबल गीता शर्मा ने ऑरेंज काउंटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 200 बालिकाओं को अपराध से बचने के लिए सतर्क किया। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशानुसार चलाए इस अभियान में बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर एक पहल की गई है। बालिकाओं के साथ होने वाले गलत व्यवहार व साइबर अपराध की जानकारी दी एवं सुरक्षित रहने के तरीके बताए। महिला थाना अधिकारी बंजारा ने उपस्थित बालिकाओं को मोबाइल के उपयोग का सही तरीका बताया और संदिग्ध लोगों द्वारा परेशान करने पर इसकी सूचना तुरंत थाने में देने को कहा। इस दौरान प्रधानाचार्य सुमित गोयल, विभा सिंह, पूजा पाराशर, सुमन, जय सूर्या, तानिया, शालिनी, सरोज, राजेश्वरी, ध्वनि एवं कविता आदि मौजूद थे। इस दौरान विद्यालय स्टाफ द्वारा थानाधिकारी का इकलई पहनाकर स्वागत किया गया। आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। सामाजिक न्यायिक पखवाड़ा के तहत राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम के तहत गोद ली गई आंगनवाड़ी केंद्र गोडली का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाएं देखी। जिला कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व सरपंच ओड़ा वर्धनी पुरोहित ने आंगनवाड़ी का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्नेहलता, आशा सहयोगिनी निर्मला, सहायिका कमला का सम्मान किया। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य पोषण के बारे में जानकारी लेकर वजन किया। इस दौरान टीकाकरण कार्यक्रम की भी जानकारी ली। आंगनवाड़ी स्कूल में संचालित होने से सुविधाओं की कमी है। इस बारे में प्रशासन गांवों के संग अभियान में एप्लीकेशन देकर पट्टा बनवाने की मांग कर रही है। साथ ही ग्रामीणों द्वारा स्वैच्छिक इच्छा से आंगनवाड़ी भवन के लिए जमीन देने को तैयार हैं। राजसमंद शहर में गैस पाइपलाइन का प्रारंभिक कार्य शुरू। राजसमंद शहर में आखिर गैस लाइन बेचने का प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुका है। गैस पाइपलाइन भीलवाड़ा से राजसमंद आएगी। इसके लिए प्रथम दृष्टया राजसमंद में कमर्शियल एवं घरेलू उपभोक्ताओं का सर्वे करते हुए प्रारंभिक तौर पर उपभोक्ताओं के घर कनेक्शन कर मीटर लगाए जा रहे हैं। उसके बाद भीलवाड़ा से राजसमंद तक पाइपलाइन बिछाकर यह लाइन बिछाई जाएगी। इसके बाद राजसमंद में मार्बल, क्वार्ट्ज, फेल्सपार के साथ ही कई उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल होगा और घरेलू उपभोक्ताओं को भी रसोई में पानी व नल की तरह पाइपलाइन के जरिए गैस मिलेगी। लोगों को सिलेंडर नहीं मंगवाने पड़ेंगे।
मुमुक्षुओं का निकाला वरघोड़ा। मोक्ष की कामना को लेकर पारिवारिक व सामाजिक जीवन छोड़कर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए स्वयं पथ पर अग्रसर मुमुक्षु विनय भंडारी पुत्र बुद्धमल भंडारी निवासी शेरगढ़ हाल सूरत का श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कांकरोली ने महावीर भवन से वरघोड़ा निकाला। वरघोड़ा नया बाजार पुराना बस स्टैंड चौपाटी जेके मोड़ छतरियों से वापस पुराना सब्जी मंडी होते हुए महावीर भवन पहुंचा। इधर बैंड की धुन पर धार्मिक गीतों की मधुर स्वर लहरियों के साथ वरघोड़ा में महिलाएं व पुरुष भगवान महावीर एवं गुरु अम्बेश के जयकारे लगाते चल रहे थे। वरघोड़ा में जैन स्थानकवासी समाज के साथ तेरापंथ व मूर्ति पूजक संघ के सदस्यों ने भी भाग लिया। वरघोड़ा के पश्चात महावीर भवन में मुमुक्षु विनय का स्वागत अभिनंदन किया गया। महिला मंडल व बहु मंडल ने गीतिका ने मुमुक्षु की अनुमोदना की। श्री संघ अध्यक्ष देवीलाल हिंगड़, महामंत्री रोशनलाल डांगी, कोषाध्यक्ष सागर चंडालिया, जीएल हिंगड़, बाबूलाल हिंगड़, देशबंधु हिंगड़, दिनेश बाबेल, दीपक ओस्तवाल, हरकलाल चपलोत, सुरेश हिंगड़, मुकेश बोलिया, दीपक संजय बोलिया आदि सदस्यों ने शोल माला व खोल भरकर मुमुक्षु का बहुमान किया और उनके सफल संयम जीवन की शुभकामनाएं देते हुए मंगल कामना की। अक्षय तृतीया पर 3 मई को थामला ग्राम में दीक्षा समारोह का आयोजन होगा, जिसमें विनय भंडारी दीक्षा लेंगे। राज्य सरकार से इको सेंसिटिव जोन की सीमा में छूट देने की मांग। विश्व प्रसिद्ध राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को की इको सेंसिटिव जोन की सीमा का पूर्ण निर्धारण करने की मांग को लेकर अब ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना का घेराव किया और उनकी मांगें 1 महीने में नहीं माने जाने पर क्षेत्र के सभी रास्ते जाम करने की खुली चेतावनी दी है। युवा नेता योगेंद्र सिंह परमार ने बताया कि भारत सरकार ने 18 जून 2020 को कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में इको सेंसिटिव जोन लागू करने का ड्राफ्ट जारी किया था, जिसमें 5 किलोमीटर की दूरी निर्धारण का प्रस्ताव रखा था। इस दायरे में क्षेत्र के 75 राजस्व गांव के 200 ढाणी और गांव जिनके करीब 60,000 से अधिक ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें किसानों के छोटे जोत के भी जमीन से संबंधित रूपांतरण के भी कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान लाल सिंह ने बताया कि जलगांव वन्य जीव सीमा से 500 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसके बावजूद कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के सादड़ी, रणकपुर, उदयपुर के सज्जनगढ़ और अन्य क्षेत्रों में इको सेंसिटिव जोन में छूट दी गई है, लेकिन उनकी लगातार मांग करने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 1 महीने में उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह क्षेत्र के सभी रास्ते जाम कर देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। उत्कृष्ट कार्य करने पर 128 पुलिस कर्मचारियों का हुआ सम्मान। रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एसपी सुधीर चौधरी, एएसपी शिवलाल बेरवा, पर्वत सिंह, बेनी प्रसाद मीना की मौजूदगी में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आरआई श्याम सिंह के नेतृत्व में परेड की, जिसकी सलामी एसपी सुधीर चौधरी ने ली। इसके बाद पुलिस के 128 अधिकारी कर्मचारी वर्ष 2019-20 व 21 के उत्तम सेवा चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इससे पूर्व वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मचारियों के बच्चों व शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया। इसके बाद एसपी सुधीर चौधरी ने संपर्क सभा आयोजित कर जवानों को शुभकामनाएं दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। राजसमंद में रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बाल कलाकारों ने राजस्थानी, देशभक्ति, मारवाड़ी, अन्य धार्मिक भजनों पर नृत्य की प्रस्तुतियां देकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को रोमांचित कर दिया। यह कार्यक्रम जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान सभी पुलिस कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए मैं खाती हूँ वाली कविता सुनाकर सभी को गदगद कर दिया और पुलिस कर्मचारियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 24 घंटे सहायता के लिए तत्पर रहने की बात कही। इस दौरान कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने शानदार एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर सभी को रोमांचित कर दिया।
थाना परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। बढ़ती गर्मी से बेहाल पक्षियों के दाना पानी के लिए राजनगर थाना परिसर के सभी पौधों पर 50 परिंदे लगाए। वहीं 200 से अधिक परिंदे लगाने का लक्ष्य लिया है, जो अगले 2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। राजनगर थाना प्रभारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि थाने के जवानों ने गर्मी में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था के लिए 50 परिंदे लगाए व नियमित दाना पानी की व्यवस्था का संकल्प लिया। अगले सत्र में पुरानी कलेक्ट्री, सीईओ कार्यालय, एसपी ऑफिस में परिंदे लगाए जाएंगे। 16 दिव्यांगों को स्कूटी वितरण की। राज्य सरकार ने दिव्यांगों को राहत देने और उनके जीवन को गतिशील रखने के लिए स्कूटी वितरण योजना रखी है। इसी के तहत राजसमंद दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने कलेक्ट्रेट परिसर में 16 दिव्यांगों को स्कूटी वितरण की और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि दिव्यांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफ़ी संवेदनशील हैं। ऐसे लोगों को जीवन को गतिशील बनाने और उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समाज कल्याण विभाग के माध्यम से स्कूटी वितरण योजना चला रखी हैं। मुख्यमंत्री जी का ये विकलांगों के प्रति अपना उत्तरदायित्व है और उन्होंने इस वर्ग की सेवा के लिए स्कूटी देकर उनके जीवन में गति देने का, सुधार करने का, आराम देने का काम किया है। पूरे राजस्थान में ये योजना चल रही है, लेकिन राजसमंद का प्रभारी हो तो यहाँ के लिए कह सकता हूँ कि लगभग 150 ऐसी साइकिलें 150 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। जिन साथियों के नाम अभी आ गए उनको बहुत बहुत बधाई, और आगे भी जो इसकी पात्रता में आते हैं वो समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें, उनका चयन करके उनको भी देंगे। तो निसंदेह इस वर्ग के प्रति मुख्यमंत्री जी की ये संवेदना वाकई बहुत सराहनीय है कि उन्होंने इसके लिए भी बजट रखा और आज जैसा स्कूटी वितरण का कार्यक्रम हुआ। सर, आज के दौरे में और क्या कार्यक्रम है? आज पूरी जनरल मीटिंगें हैं सभी विभागों की, रिव्यू मीटिंग, जिसमें सभी विभागों के कार्यशैली पर चर्चा होगी।